नमस्कार गुरुजी। जय हो, कल्याण हो। जैसे हमने लास्ट में विद्याओं के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 10 महाविद्याओं में हमने माँ बंगलामुखी के बारे में हमने जिक्र कर लिया था। आज हम कौन सी महाविद्या के बारे में जिक्र करने वाले महाराज? सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम नौवीं विद्या महाविद्या मातंगी माता के बारे में जो है बताएंगे। और जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि इस देवी का कुछ न कुछ संबंध जो है मतंग ऋषि से जो है रहा होगा, जिसके कारण इनका नाम जो है मातंगी पड़ा। मातंगी माता का जो उपासना है, जप तप करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा हो तो इस माता की उपासना करने से उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। और किसी का गृहस्थ सुख में कोई अड़चन आ रही हो तो उस गृहस्थ सुख को पूर्ण सुख में जीवन व्यतीत करने के लिए इस माता की उपासना अति उत्तम है। इसका विधान इस प्रकार है। पहले माता का यंत्र बनाना चाहिए तथा फूलों से पूरे विधि विधान से माता का जो है पूजन करना चाहिए। इससे उस यंत्र का जो है उद्धार हो जाता है। मातंगी माता के विषय में कहा जाता है कि एक बार मतंग ऋषि ने पूरी सृष्टि को अपने बस में करने के लिए उन्होंने जो है तपस्या करी। तो उस तपस्या के फल के प्रभाव से क्या हुआ कि देवी की आंखों से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और वो दिव्य पुंज जो है एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और इनका रंग जो है श्याम वर्ण का था तथा इन्हें मातंगी कहा जाता है। इनकी सेवा उपासना करने से वाणी भी सिद्ध हो जाती है। मातंगी का एक नाम उचिष्ट चांडालिनी भी है और ये दक्षिण और पश्चिमानयन की देवी है। राज मातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी, कर्ण मातंगी इनके अनेक नाम हैं। इनका रूप श्यामल है तथा इनकी ख्याति राज मातंगी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। ब्रह्म यामल में इन्हें मतंग मुनि की कन्या बताया गया है। प्राण तोषणा में इस प्रकार विवरण जो दिया गया है माता का वो इस प्रकार है। अथ मातंगनी वश्ये कूर्भूतं भयंकरीं पुरा कदम विपिने मानो वृक्ष समाकुले वश्यार्थ सर्वभूतानां मातंगी नाम तो मुनि शतवर्ष सहस्राणि तपोतप्यत संततम तत्र तेज समुत्पन्नम सुंदरी नेत्रता शुभे तजोराशिर्भूतत्र स्वयं श्री कालिकाम्बिकां श्यामलं रूपमास्ताय राजमातंगनी भवेत। उसका तात्पर्य है कि कालिका, त्रिपुरा तथा मातंगी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस रूप की उपासना का लक्ष्य जो है वाक सिद्धि है और ये मातंगी माता को मतंग ऋषि ने जो है दिव्य पुंज के द्वारा जो है प्राप्त किया था
ये मतंग ऋषि वही हैं जिन्होंने सबरी को कहा था कि इस कुटिया में राम आएंगे, और सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु राम का इंतज़ार किया और अंत में राम उस आश्रम में पहुँचे। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का उद्धार इस प्रकार होता है कि सर्वप्रथम प्रणव बोलते हैं ओम को, फिर माया बीज है ह्रीम, और फिर काम बीज लगाकर मातंगी मंत्र पढ़ने से उसका उद्धार हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा। ये इसका मंत्र है। मातंगी माता का हो सके तो ध्यान भी करना चाहिए। श्यामांगी शशि शेखराम त्रिनयना रत्न सिंहासन स्थिताम वैदे बाहुदंडे रसि खेटका पाशांकुश धराम। हो सके माता का स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए। और मातंगी माता वाक सिद्धि देने वाली है तथा सुंदरता को देने वाली है, आर्थिक उन्नति भी इससे होती है और वाणी सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जय हो, नमो नारायण। ठीक है महाराज, आपका धन्यवाद। फिर अगले दिन दूसरी माता के बारे में जिक्र करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।